मंडी में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला के लिए वोट मांगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने 10 साल के शासनकाल में देश प्रदेश की दशा और दिशा बदल दी है। कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि लगभग 55 साल तक कांग्रेस ने देश को लूटा है। अब जो कांग्रेस जनता को न्याय की गारंटी देने की बात कर रही है, ये पहले विकास क्यों नहीं करवा पाई? जो हमारे वो वीर सैनिक जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए दिन रात भाइयों बॉर्डर के ऊपर खड़े होते थे और उन खड़े हुए हमारे नौजवान साथियों के ऊपर जो हमारी सुरक्षा रक्षा में खड़े रहते थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये देश का ही अपमान था, ये कांग्रेस के समय में होता था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के वो मजबूत भारत बनाया है। आज हम 10 वर्षों के अंदर देखते हैं जो न्याय दिया है, जो सम्मान दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। आज ना तो पत्थरबाजी होती है, ना पत्थरबाज दिखाई देते हैं। ये सुरक्षित और मजबूत भारत बनाने का 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है भाई। जो हमारे जेजेपी में अपनों की बगावत जारी है। पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद न्यूज 18 पर जोगीराम सिहाग ने कहा कि मैंने अभी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा देने का कारण मेरा निजी है, राजनीतिक भी हो सकता है। मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन करूंगा या नहीं, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। उन्होंने कहा कि राजनीति में किसी भी समय कुछ भी फैसला हो सकता है। जननायक जनता पार्टी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। बरवाला से जेजेपी विधायक हैं जोगीराम सिहाग, जिन्होंने कल ही सभी पदों से इस्तीफा दिया था। कहा था कि निजी कारणों की वजह से वो अब इन जिम्मेवारियों को नहीं उठा सकते। इसके अलावा जोगीराम सिहाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी जमकर तारीफ की। तो आप किस तरह से देखोगे? देखना तो आप लोगों ने किस उस एंगल से देखते हो। क्या सोच रही है इसके पीछे? हाँ, सोच निजी कारण, सोच नहीं है कारण, निजी कारण। हाँ। क्या जिस तरह से लगातार अभी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने पार्टी छोड़ दी और जो सतविंदर राणा थे पूर्व विधायक, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, क्या जो सिहाग हैं वो भी इसी रास्ते के ऊपर चलते हुए नजर आएंगे? नहीं, पार्टी तो नहीं छोड़ी, मैंने सिर्फ अभी पदों से रिजाइन दिया है। आने वाले दिनों के अंदर कुछ ऐसा भी कदम उठाएगा? दिनों के बारे में किसी ने नहीं पता, एक कदम का नहीं पता किसी को आगे क्या होने वाला है। लेकिन राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है। हाँ, संभावनाएं बनी रहती है। कहीं कांग्रेस या बीजेपी का रुक सकते हैं? वो कुछ अछूत थोड़े हैं, वो भी इसी प्रदेश और प्रदेश की पार्टी है। बीजेपी के अंदर भी रहा हूँ और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी चलाई है। बीजेपी बढ़िया पार्टी है, उसकी नीतियाँ बढ़िया हैं। अभी नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, उनके नीतियों से प्रभावित हैं? हमें मनोहर लाल जी के नीतियों से हमेशा प्रभावित रहा। जिस प्रकार से प्रदेश को चलाया मनोहर लाल जी ने, देश को मोदी जी ने चलाया, हरियाणा प्रदेश को मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से चलाया, बहुत बेहतर तरीके से चलाया। मैं उनकी नीतियों से प्रभावित हूँ। अभी रही बात नायब सिंह सैनी जी की, वो तो अभी बने हैं, उनकी कैसी सोच है, किस प्रकार से कार्य प्रणाली रहेगी, वो तो समय बताएगी। खबर सिरसा से, जहां बेगू गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। कहा कि हम किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को गांव में एंट्री नहीं देंगे। गांव में नो एंट्री के बैनर लगाए जाएंगे। पंचायत भवन में ग्रामीणों ने एकत्रित होकर यह फैसला किया। कहा कि किसी भी पार्टी के उम्मीदवार की एंट्री नहीं होने देंगे। बकायदा गांव के बाहर नो एंट्री के बैनर लगाए जाएंगे। 5 साल से पीने के पानी को ग्रामीण तरस रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि पानी की समस्या का हल नहीं हुआ, इससे वो नाराज हैं। बार बार राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी इस समस्या का हल नहीं किया गया। किसी ने भी गांव की सुध नहीं ली और इसी बात की नाराजगी के चलते बेगू गांव के लोगों का ये फैसला कि वो किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को, नेता को पार्टी में, गांव में एंट्री नहीं। बेगू की रजिस्ट्रियाँ पहले 2-2.5 साल पहले बंद थी जी। वो बड़ी मुश्किल से हमने हाई कोर्ट गए, सिरसा से चलो कॉर्पोरेशन मिला, हम गांव वाले सारे इकट्ठे हुए, 2-2.5 साल बाद वो खुली जी। उसका भी इनके पास हल था, अभी पटवारी रिपोर्ट कर देता है। इन्होंने डेरे और बेगू का मुद्दा बनाए रखा जी, बेमतलब का। असलियत से कोई अफसर काम करके राजी नहीं है जी। फिर इन्होंने 28 दिसंबर को रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी जी। 28 दिसंबर के बाद हम सारे गाँव वासी इकट्ठे हुए, फिर इनके पास गए जी। हमने सीएम विंडो भी लगा रखी है जी। ये हमारी गांव की लेटर पैड है, ये हमारे सरपंच साहब हैं,
ये हमारे जमींदार हैं जी सारे। नहर का पानी, लाल डोरी की रिश्तियाँ हैं जी, वो भी बेगू की नहीं हुई जी अभी तक। इस करके हम सारे गाँव वासी इकट्ठे हुए हैं जी आज। आगे रणनीति यही है जी, हम इनका बहिष्कार करेंगे। किसी को भी हम गांव में एंट्री नहीं करने देंगे वोटों के लिए। हम नोटा बटन दबाएंगे जी। गांव वाले इस बार वोटों का बहिष्कार करेंगे जी। यमुनानगर के 2 गांवों ने भी चुनाव का बहिष्कार का फैसला किया है। ये दोनों गांव यूपी बॉर्डर के साथ लगते हैं। यमुना नदी पर पुल न बनने के कारण ग्रामीण नाराज हैं और कहा कि नाव के जरिए यमुना पार करने को मजबूर है। नाव से नदी पार करते हैं। 8 किलोमीटर का रास्ता सड़क से पार करने पर 45 किलोमीटर का हो जाता है। आश्वासन तो ग्रामीणों को कई दफा दिया गया, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। इसी बात से नाराज है ग्रामीण, जिसके चलते उन्होंने फैसला किया कि लोकसभा चुनाव में वो बहिष्कार करेंगे। विधानसभा चुनावों का भी बहिष्कार किया जाएगा। बार बार गुहार के बाद भी यहाँ नदी पर पुल नहीं बनाया गया, जिससे ये रास्ता नाव के जरिए पार करना पड़ता है। सड़क से जाएं तो लंबा रास्ता है। मानने की तो ज्यादा बढ़िया बात है जी, नहीं मानने की तो टोटल बहिष्कार है जी आगे के लिए भी। जब तक पुल नहीं बनने का, जब तक वोट नहीं डलने की जी। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? बहुत समस्याएं हैं जी। अगर कोई बीमार हो गया और वो इलाज के लिए अपने ज़िले में जा रहा जी सिविल हॉस्पिटल में, तो बीच में एक फाटक लगा जी, वहाँ 1 घंटा लग जा जी। आप देख लो मरीज को 1 घंटा, ये ऐसी बीमारी में। लड़कियां हैं जी, सिर्फ +2 तक पढ़ सकती हैं जी। किसी का इंटरेस्ट नॉन मेडिकल में हो, किसी का मेडिकल में, किसी का कॉमर्स में, लेकिन क्या है कि वे आर्ट से यहीं करके घर बैठ जाती हैं, पढ़ने के लिए नहीं जा सकती। यूपी का पुलिस प्रशासन रोक पकड़ा पुल नहीं है जी यहाँ पे। एक बस लगी है, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करने के बाद वो लगी थी, वो भी 3 बार हट ली। उसका कोई टाइम नहीं है जी, वो भी लेट हो जा जी कई बार। समस्या पुल की है जी, यमुना पुल की है जी समस्या। हमें इधर से 45 किलोमीटर में जाना पड़ा है और 10 जगह दिखाने पड़े हैं कागज। कोई हरियाणा के बतावा है हमें, कोई यूपी के। इधर पड़े हैं हमें मुख्यालय 10 किलोमीटर, कोर्ट डीसी ऑफिस 10 किलोमीटर पड़ा है। तो अगर हमारा पुल बन जाए तो हम सीधे इधर जाए। हमारे पास ना कोई कागज पूछेगा, ना पत्थर पूछेगा भी तो इंग्लिश पूछेगा। ये इंग्लों का तो कोई मतलब नहीं। बड़ी खबर पंचकुला से, जहां बुडनपुर में बंदूक की नोक पर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोपियों ने पिस्तौल तानकर दुकानदार के गले से पैसे निकाले। करीब 2 लाख रुपए लूटकर आरोपी फरार हो गए। मंगलवार देर रात का ये मामला है। आरोपियों की तलाश के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम और एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज मौके पर पहुंचे। तफ्तीश मामले में की जा रही है। सीसीटीवी आप देख सकते हैं, 3 नकाबपोश लोग दुकान में दाखिल होते हैं। दुकानदार के ऊपर पिस्तौल रखकर गले में रखे पैसे लेकर वहां से निकल जाते हैं। जाने से पहले मारपीट भी दुकानदार के साथ की गई है। करीब 2 लाख रुपए की लूट है। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई।